हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है तो मध्य प्रदेश की नदियां अक्सर क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं और इससे लगभग 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। गाइस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे कोई भी स्टेट लेवल का, तो उसमें पूछा ही जाता है मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो चलिए गैस जान लेते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। इस मैप में गैस मैं आपको बताने वाली हूँ कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ को बहती हैं और साथ ही साथ कहाँ समाप्त होती हैं और किस नदी से मिलती हैं या किस नदी पे संगम करती है। सारा कुछ इस मैप के द्वारा आज हम लोग समझने वाले हैं। तो गैस चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। लेट्स बिगिन। गैस सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में, जिसे गैस दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। ये नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जामों में। गैस नर्मदा नदी को रेवा, मेकाल सूता, सोमा देवी और नामो दास नाम से भी जानते हैं। गैस ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई है गैस 1312 किलोमीटर और ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। गैस इसकी टोटल सहायक नदियाँ 41 हैं, ध्यान रखिएगा। इतना इसके बारे में। गैस इसके बाद आता है सोन नदी, ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। गैस इसे स्वर्ण नदी या पीली रेत की नदी भी कहते हैं। गैस स्वर्ण नदी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पीली रेत पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, और यह आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आता है गैस चंबल नदी। चंबल नदी का गैस पुराना नाम चर्मावती था, ध्यान रखिएगा। पुराना नाम अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गैस चर्मावती है और इसका नाम चर्मावती क्यों पड़ा अभी ये देख लेते हैं। गैस इसका चर्मावती नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महाभारत में कहा गया है कि राजा रंतिदेव जो थे वो अतिथियों के सत्कार के लिए काफ़ी सारी गाय लेकर आए और उसका बलिदान दे दिया, और जो उन गायों से चर्म से जो खून निकला उसी से चर्मावती का उद्गम हुआ और चर्मावती का नाम अब चंबल नदी रख दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। गैस ये इंदौर के जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है और साथ ही साथ उज्जैन राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर मध्य प्रदेश में बहती है और यमुना में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। गैस जो चंबल नदी है वह इटावा में यमुना नदी से संगम करती है। गैस ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चंबल नदी यमुना नदी में किस ज़िले में संगम करती है, कई बार पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में यह चंबल नदी यमुना नदी से संगम करती है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है गैस क्षिप्रा नदी को देख लेते हैं। गैस क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। गैस अब देख लेते हैं आगे। क्षिप्रा नदी में ही मध्य प्रदेश का कुंभ का मेला लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह गैस कहाँ से निकलती है ये देख लेते हैं। गैस ये काकड़ी बागड़ी इंदौर से निकलती है, ठीक है, काकड़ी बागड़ी इंदौर से, यह भी उत्तर की ओर बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। गैस नेक्स्ट रिवर की तरफ चलते हैं। काली सिंध नदी, यह देवास के बांगली गांव से निकलती है और यह भी उत्तर की ओर बहती है। गैस अंत में यह राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है जाकर। इसके बाद चलते हैं गैस पार्वती नदी देख लेते हैं। यह सीहोर से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है और जाकर चंबल में मिल जाती है। गैस जितनी भी मैं आपको चंबल की सहायक नदियाँ बता रही हूँ, जैसे अभी बताई काली सिंध नदी, अब पार्वती नदी, ये सारी सहायक नदी हैं और सहायक नदियाँ अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। गैस चलते हैं अब नेक्स्ट नदी के तरफ, जो कि है बेतवा नदी। बेतवा नदी गैस कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और इसका पुराना नाम बेतवती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, पुराना नाम अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। क्या नाम है पुराना नाम बेतवा नदी का? बेतवती, ध्यान रखिएगा। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश
की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। उत्तर की ओर बहती है ये नदी और गैस ये जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद चलते हैं गैस नेक्स्ट नदी की तरफ, सिंध नदी। सिंध नदी सिरोंज गुना से निकलती है। गुना में एक क्षेत्र सिरोंज, वहाँ से निकलती है और यह भी उत्तर की तरफ बहती है। गैस मैं आपको ये डायरेक्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वो मैं आपको बताऊँगी आगे, ध्यान रखिएगा आप। इसके बारे में डायरेक्शन बेस भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ामों में, इसलिए मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं गाइस। केन नदी विंध्याचल रेंज से निकलती है। केन नदी ध्यान रखिए कहाँ से निकलती है, विंध्याचल रेंज जबलपुर से निकलती है। इसका पुराना नाम देणावती है। क्या है पुराना नाम, देणावती है। उत्तर की ओर यह भी बहती है और लास्ट में जाकर यमुना से मिल जाती है। इसके बाद आती है गाइस टोंस नदी। यह सतना के कुमाऊं पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इसका नाम तमसा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में क्या नाम है इसका, टोंस नदी का, तमसा है गाइस। और ये गाइस यमुना नदी में लास्ट में जाकर मिल जाती है, ध्यान रखिएगा जितने पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ गाइस। इसके बाद आती है गार नदी। गाइस ये नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गाइस मैंने आपको जैसा कि अभी बताया जितनी भी सहायक नदी हैं सारी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जामों में। गार नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है जो कि सिवनी के लखना से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट नदी की तरफ, बेनगंगा नदी। गाइस ये सिवनी के पारसबाड़ा से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है। गैस देखिए जितने भी अभी तक हम लोगों ने नदियाँ देखी हैं सब उत्तर की तरफ बह रही थी। ये पहली नदी है जो कि दक्षिण की तरफ बहती है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है बेनगंगा नदी, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश से ऐसी कौन सी नदी निकलती है जो कि दक्षिण की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा बेनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। और भी नदियाँ गैस वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी आगे, तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। और आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस ही वहाँ मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। ओके, नेक्स्ट नदी के तरफ चलते हैं गाइज, वर्धा नदी। गाइज ये बैतूल के वर्धा शिखर से निकलती है, बेनगंगा में मिल जाती है जाकर, ध्यान रखिएगा। गाइज इस संगम को प्राणहिता कहते हैं। गाइज वर्धा नदी और बेनगंगा का जो संगम होता है गाइज ये होता है महाराष्ट्र में, उसको क्या कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं गाइज, धशान नदी। गाइज ये रायसेन से निकलती है और बेतवा नदी की सहायक नदी है, बेतवा नदी में ये मिल जाती है जाकर। गाइज जितनी भी अब हम बात कर रहे हैं सब सहायक नदियाँ होंगी, कोई ऐसी एक दो नदियाँ और होंगी जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है, सारी पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ामों में, तो सारी याद रखिएगा क्योंकि आज हम लोग यहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट नदियाँ ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर आपको इसकी ट्रिक भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइज नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं, शक्कर नदी। ये गाइज छिंदवाड़ा के अमरबाड़ा से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है जाकर। इसके बाद गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है ताप्ती नदी। गैस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी गैस पश्चिम की ओर बहती है। गैस अभी हम लोग देखे हैं उत्तर की और दक्षिण की ओर, अब ये पहली नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ओके गैस ऐसी 3 नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, मैं वो आपको बताऊंगी अभी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। गैस ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और इसका पुराना नाम ध्यान रखिएगा सूर्य की पुत्री है। क्या नाम इसका नाम पुराना, सूर्य पुत्री है। ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है जाकर। इसके बाद गैस माही नदी आती है। माही नदी धार से निकलती और खंबात की खाड़ी में यह भी मिल जाती है।
गैस ये सारी नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अब गैस मैं आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, और भारत के मध्य प्रदेश में सारे राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही नदियाँ बहती हैं। छोटी बड़ी सारी मिला के 207 नदियाँ बहती हैं, ध्यान रखिएगा। सारी इम्पॉर्टेंट थी गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो के बारे में या फिर अदर वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।